गद्दारी कर बे तोरी बहन के गद्दारी कर बे। हम इस एपिसोड को इस मीम से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो दो दोस्त हैं उनके बीच में बहुत गंदी लड़ाई हुई है और उसके बाद शुरू हो गया मीम फेस्ट। इस लड़ाई में एक तरफ है दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क। 2024 के नवंबर में हुए अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले दोनों पक्के गहरे दोस्त बने और ट्रंप के एक बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से हो गई दोनों में तकरार। इस दुश्मनी में दोनों एक दूसरे के खिलाफ जैसी बातें कर रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि अब इलॉन मस्क के अंदर एक स्टीव जॉब्स तो छुपा हुआ है, लेकिन एक तेज प्रताप यादव भी छुपा हुआ है। ऐसा कहने वाले अनुराग माइनस वर्मा की बात सही भी लगती है, क्योंकि दोनों को ही जो लंबी उड़ाने हैं उनको भरने का बहुत ज्यादा शौक है भैया। ये देखिए बिहार के बड़का भैया भी इलनवा वाले शौक रखते हैं। यार सोबान, मुद्दे से भटकाइए मत, पटरी पे लेके आइए। अच्छा, तो आपको याद होगा कि ट्रंप कम से कम 1 करोड़ बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। वो यूक्रेन और रूस के बीच उस सीज फायर का भी क्रेडिट ले चुके हैं जो आज तक हुआ ही नहीं, मतलब नहीं हुआ वो सीज फायर। और ऐसे में अब जब उनके और उनके बेस्ट फ्रेंड मस्क के बीच में फाइनली लड़ाई हो गई है तो मोदी जी और पुतिन को जोड़कर ये मीम वायरल किया जा रहा है। एक एक कप चाय और बोला जाए। एक चाय बोले दीजिए। पूरा मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेकर आए जिसे उन्होंने बिग और ब्यूटीफुल भी बता दिया। HR-1 नाम का ये बिल 22 मई को अमेरिका के हाउस में पास किया गया। टैक्स कट, बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस पर और खर्च से जुड़ा ये बिल $4 ट्रिलियन का है। ट्रंप का कहना है कि इस बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका के सारे दुख दूर हो जाएंगे, जबकि मस्क का कहना है कि इतने कर से दबकर अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। पिछले कम से कम 1 साल से ट्रंप को सपोर्ट कर रहे मस्क ने जैसे ही कहा कि किल दिस बिल, ट्रंप के दिल से निकला गद्दारी कर बे तोरी बहन के गद्दारी कर बे। 5 जून को शुरू हुई लड़ाई से लोगों को इतना स्वाद आया दोनों के बीच जो लड़ाई हुई कि लोगों को पॉपकॉर्न की कमी महसूस होने लगी। मैं जब खुद रात को 2 बजे सोने की तैयारी कर रहा था तो दोनों ने ट्विटर पे आग ऐसी लगाई मजा आ गया। 2012 के इस ट्वीट में ट्रंप ने सरकारी कर्जे को लेकर अपनी पार्टी की आलोचना की थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। मस्क ने इसी को रीट्वीट किया और ट्रंप को एक्सपोज करने की कोशिश की। वैसे 2012 का ही एक और ट्वीट रीट्वीट करते हुए बताया कि ट्रंप तब कैसे सरकारी कर्जे को बढ़ने से जुड़े कदमों का घोर विरोध कर रहे थे। इसके बाद तो ट्रंप मस्क से इतना फूक गए कि ट्रंप के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करना ही बंद कर दिया। यही एक्स पहले ट्विटर था और अपने सोशल मीडिया जो उनका ट्रंप का प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पे पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि सरकारी घाटे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मस्क को मिलने वाले खरबों की सरकारी जो सब्सिडी है, छूट, उसको बंद कर देना चाहिए। फिर इलॉन मस्क ने कहा कि अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। इलॉन मस्क ने ये नहीं कहा, बट कुछ ऐसा ही कहा जो इससे भी ज्यादा डैमेजिंग है। मस्क ने कहा कि बिना उनके ट्रंप पिछला चुनाव हार जाते। ये एक हद तक सही बात कर रहे हैं क्योंकि मस्क ने ट्रंप के लिए एक्स को प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था ड्यूरिंग इलेक्शंस। और सिर्फ यही नहीं, ट्रंप को वोट दिलवाने के लिए वो एक समय रोज $1 मिलियन खर्च करने लगे। बट मस्क यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने ट्रंप को लगभग नंगा कर दिया। मस्क बोले कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और इसी वजह से ये फाइल्स रिलीज नहीं की जा रही हैं। एप्स्टीन जो है अमेरिका का एक अमीर आदमी था, फाइनेंसर था और अमेरिका के नामी गिरामी लोगों को अंडर एज लड़कियां सप्लाई करता था। और इस स्कैंडल से अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं और जो कॉर्पोरेट थे उनका नाम जुड़ा हुआ था। इसके बाद मस्क से ट्रंप बोले कुछ इस तरीके की बात, खाओ माँ कसम। लड़ाई इतनी अगली हो गई कि ट्रंप मस्क के ईवी और रॉकेट बिजनेस पर भी हमला करने लगे। जवाब देते हुए मस्क बोले कि ट्रंप कुछ करे इससे पहले वो नासा वासा के साथ अपना सारा बिजनेस, सारा काम बंद कर देंगे यार। और यही नहीं, इस साल 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने के बाद से जो ट्रंप हैं उन्होंने जिस टैरिफ को हथियार बना लिया था, उसको लेकर मस्क का प्रेडिक्शन ये है कि इस टैरिफ की वजह से सेकेंड हाफ में इस साल के रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। ये सुनकर ट्रंप बोले कौन कह रहा माँ की? आलम ये हो गया कि जनता बोली कि अगर दोनों ने 4-5 और ट्वीट्स कर दिए सोबान, तो अमेरिका के नेशनल सीक्रेट्स भी सामने आने लगेंगे। और जिस हिसाब का ट्रंप का या मस्क का दिमाग है मेरे भाई, उसके हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं रखती कि एक दिन ये नेशनल सीक्रेट्स लीक कर ही देंगे।
बट दोनों के बीच हुई लड़ाई में आए मजे से ज्यादा एक सीख तो मिलती है मेरे भाई कि दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो वो जानी दुश्मन से भी खतरनाक हो जाता है। सोच समझ के दोस्ती कीजिए। इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है सैयद सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।